सो लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग वीडियो। उस समय कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई थी जिसके वजह से मुझे वीडियो को एंड करना पड़ा। तो अब स्टार्ट करते हैं फिर से। वेरिएशन गिव्स सम इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ एबिलिटी द एबिलिटी टू कॉप विद चेंजेस डेट अदर्स कैन नॉट विथ स्टैंड। वेरिएशन किसी भी इंडिविजुअल्स को ऐसा एबिलिटी देता है जो कि इसके पहले जो भी था वो इसको सह नहीं पाया था। जैसे कि कोई भी जनरेशन चल रहा है, अगर ज़्यादा हीट टेम्परेचर्स बढ़ रहा है, अगर वो उसको सहने लायक नहीं है तो वो अगर रिप्रोड्यूस करता है और उससे जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा तो वो उसमें वेरिएशन होगा, और उसमें वेरिएशन ये होगा कि वो उस टेम्परेचर को सह पाएगा। सपोज देयर इज अ सडन क्रॉप इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। As a result, some organisms will die due to severe cold, but some of them have developed the ability to cope with extreme cold, will survive and reproduce. जैसे कि समझते हैं कि बहुत तुरंत ही एक ठंड आने लगी और उसमें कुछ सह नहीं पाया और वो डेथ कर गया, और थोड़ा बहुत सह लिया और वो ही सर्वाइव कर पाएगा और रिप्रोड्यूस कर पाएगा। दिस एबिलिटी कम्स फ्रॉम वेरिएशन कॉज बाय चेंजेस इन डीएनए, और ये एबिलिटी उसी में आता है जब डीएनए में चेंजेस आता है। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस बाय टू जनरल मेथड्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है। फर्स्ट मेथड इज asexual reproduction and second method is sexual reproduction. Asexual reproduction, the type of reproduction that takes place without the process of gamete sexual formation is called asexual reproduction. ऐसा रिप्रोडक्शन जो कि बिना गेमीट सेल्स के वजह से होता है, उसमें ना ही स्पर्म का रिक्वायरमेंट होता है और ना ही एवियम का, तो उस टाइप का रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए सिर्फ एक ही बॉडी चाहिए, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। उसमें डबल बोथ ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस commonly in lower plants and animals where the body is not very complex. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि लोअर होता है और उसका बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि फर्स्ट इज़ द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ऑकर्स अंडर favorable environmental conditions. Binary fission is a division of one cell into two similar cells. बाइनरी फिजन में एक सेल वन सेल दो अलग अलग सिमिलर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपलेस्ट मेथड है, मतलब सबसे जो सिंपलेस्ट मेथड है वो यही है, बाइनरी फिजन। इट ऑकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, यूग्लेना, एमीबा एंड पेरमेचियम। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि वन सेल से बना हुआ होता है। ये बैक्टीरिया, यीस्ट, यूग्लेना, एमीबा और पैरामेसियम में ऐसा रिप्रोडक्शन होता है। इन सम ऑर्गेनिज्म एग्जांपल लिज्मानिया विच कॉजेज कालाजार। बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट ओरिएंटेशन ड्यू टू देयर स्पेसिफिक बॉडी टाइप। तो इसमें लिज्मानिया में बाइनरी फिजन कुछ अलग टाइप से होता है क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ स्पेसिफिक है। जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ एक न्यूक्लियस है, उसमें धीरे धीरे बीच में डिटैच आते हुए फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे से ज़्यादा डिटैच हुए, फिर दोनों अलग अलग सेल में बैठ गए हैं। तो अलग अलग सेल में जो टू सिमिलर सेल्स अलग अलग सेल होता है उसे डॉटर सेल बोला जाता है। फिर इसके बाद मल्टीपल फिजन। अंडर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस सम यूनिसेलुलर organisms develop a hard protective covering over the cell called cyst. अगर कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस जो कि उसके लिए फेवरेबल नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में वो जो अपना सेल है उसके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको कि बोलता है सिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्ट है। The nucleus of the cell divides repeatedly, producing many nuclei, और उस हार्ड प्रोटेक्टिंग लेयर मतलब कि सिस्ट, उसके नीचे अंदर में जो जितना भी एक न्यूक्लियस होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहता है। और एक न्यूक्लियस अगर डिवाइड करता है और वो दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस बनता है तो उसको न्यूक्लियाई बोला जाता है। तो डिवाइड करके बहुत सारा न्यूक्लियाई बन जाता है।
ईच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सीड। हर न्यूक्लियस के ऊपर से थोड़ा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है और उसमें एक सिस्ट के अंदर में बहुत सारा डॉटर सेल्स भी प्रोड्यूस हो जाता है। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, और जब उस ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो उससे ऑफस्प्रिंग रिलीज हो जाता है। मल्टीपल फिजन इज सीन इन मैनी एल्गे एंड दी मलेरियल पैरासाइट। और मल्टीपल फिजन बहुत सारे एल्गी में भी होता है और मलेरियल पैरासाइट में भी होता है, जिसे कि प्लाज्मोडियम भी बोला जाता है। बडिंग समटाइम्स new individuals develop from body wall of the parent and bulb-like projections called buds। और एक ऐसा भी प्रोडक्शन होता है जिसमें कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उसके बॉडी वॉल से कोई भी बल्ब लाइक प्रोजेक्शन की तरह उससे बर्ड्स निकल जाते हैं। द बर्ड्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। और वो बर्ड मल्टीसेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर हो सकता है, अगर उसमें ये डिपेंड करता है कि उसका पेरेंट ऑर्गेनिज्म कैसा है। द बर्ड्स फाइनली सेपरेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। बडिंग ऑकर्स इन यीस्ट, हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस ऑर्गेनिज्म से बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकलता है बर्ड, और वो बर्ड जब ज़्यादा निकल जाता है तो वो डिटैच हो जाता है, उससे सेपरेट हो जाता है और वो न्यू इंडिविजुअल्स बन जाता है, वो एक अपने में ही न्यू इंडिविजुअल्स बन जाता है। बर्डिंग ऑकर्स इन यीस्ट, हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस। और बर्डिंग से रिप्रोड्यूस करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यीस्ट, हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है एक ऑर्गेनिज्म है और इससे एक छोटा बल्ब लाइक प्रोजेक्शन से बर्ड निकल रहा है और ये बर्ड थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेज में ये बर्ड जो है कि डिटैच हो गया इससे, तो फिर वो एक अपने में ही न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया।